हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ओवर्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के ऊपर। ग्राफ्टिंग के दो पार्ट्स हमने कंप्लीट कर चुके थे। पहले ही क्लासों में हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो डिटेच का लिखाइन क्या थी, उसके अंदर उपरोपण ग्राफ्टिंग क्या थी, जिसमें अटैच और डिटेच हो चुका था। डिटेच में पहले साधारण, फिर जीबी ग्राफ्टिंग, फिर वेज या कल्ले फट ग्राफ्टिंग, वी आकार का कट लगाते हैं गुट, फिर मर्दोकास्ट ग्राफ्टिंग, सेतु उपरोपण और दोहरी कलम बांधना। डिटेच अटैच ग्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही आता है दोहरी कलम बांधना भी। अब देखो, दोहरी कलम बांधना में हमने पढ़ा था कि जो सांकुर डाली होती है, इसको पहले क्या किया जाता है, उनमें दोनों पादपों के मध्य तनों में संबंध स्थापित किया जाता है। फिर उस संबंध को दूसरे पादप के ऊपर ले जाकर के स्थापित कर दिया जाता है। अर्थात इसके अंदर तीन पादपों के से मिलकर के कि जो नया पादप तैयार होता है उसमें तीन पादपों के गुण तैयार किए जाते हैं, गुण उपस्थित होते हैं। अब आता है हमारा नोट लगा के एक चीज़ लिख लो, गुट्ठी दाब या वाई दाब, जो मेरा पहले पॉइंट में रह गया था भूल से। तो अब इसको कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं, नोट लगा के लिख लो। गुट्ठी दाब या फिर वायु दाब। अब जो गुट्ठी दाब या वायु दाब होता क्या है, इसे एयर लेयरिंग ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। एयर लेयरिंग मतलब कि हवा के अंदर झूलता हुआ दाब, या हवा के अंदर झूलते हुए रूप में पादप के रूप में तैयार करना। अब देखो, तो लिखो, यह विधि नींबू लीची, यह विधि नींबू लीची अनार अमरूद आदि में के प्रवर्धन में, आदि के प्रवर्धन में अपनाई जाती है, आदि के प्रवर्धन में अपनाई जाती है दाब रोपण की, दाब रोपण की यह सबसे अधिक, दाब रोपण की यह सबसे अधिक प्रयोग में, दाब रोपण की यह सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है, यह ली जाने वाली यह विधि है। आगे देखो, यह विधि उन शाखाओं पर, यह विधि उन शाखाओं पर प्रयोग में ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है यह विधि उन शाखाओं पर प्रयोग में ली जाती है जो भूमि से जो भूमि से अधिक ऊंचाई पर हो, जो भूमि से
अधिक ऊंचाई पर हो, जो भूमि से अधिक ऊंचाई पर हो, अगला लाइन लिखो, इस विधि को मार्कोटेज चाइनीज लेयरिंग आदि के नामों से भी आदि नामों से जानी जाती है। आदि नामों से जानी जाती है। देखो बेटा, इसका डायग्राम बनाना है अपने को। जैसे मान लो ये पादप है और पादप की ये शाखाएं निकली हुई है। ये पादप है, इसकी ये शाखाएं इस रूप से फैली हुई है। अब इसके अंदर जैसे मान लो ये शाखा है, तो इसके ऊपर हम भूमि से इसको नीचे दाब लेकर के आएंगे तो नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम इसकी 2.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से छाल उतार करके, चारों तरफ की छाल उतार करके क्या कर देते हैं, हम वहाँ पे कोई भी पादप है, दूसरा पादप उसकी ले जा करके वहाँ पे जड़ या कलम जो भी लगाते हैं वो लगा करके उसको किससे, मोस घास या गीली मिट्टी से बांध देते हैं अच्छी तरह से। और उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक पानी का मटका लगा दिया जाता है। और उससे क्या हो जाती है, धीरे धीरे बाद में क्या हो जाती है, शाखाएं निकलने लग जाती है और इसको यहाँ से काट करके क्या कर लेता है, स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है। तो डायग्राम बना लो इसका। जल्दी करो बेटा इसको। हो गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट आता है कलिकायन, बड़ी। नेक्स्ट क्या है, कलिकायन। कलिकायन क्या होती है, जैसे मान लो कि किसी भी पादप के ऊपर ये ग्राफ्टिंग थी, यहाँ पे नए पादप का संकरण करके तैयार किया जा रहा था। अब आती है कलिकायन। कलिकायन, देखो कलिकायन क्या है। इसमें लिखो, कलिकायन को मुख्यतया चश्मा चढ़ाना भी कहा जाता है। कलिकायन को मुख्यतया चश्मा चढ़ाना भी कहा जाता है। कलिकायन को मुख्यतया चश्मा चढ़ाना भी कहा जाता है। चश्मा चढ़ाना भी कहा जाता है। अब देखो पहला आता है टी कलिकायन या सिल्ड कलिकायन। एक नंबर पे देखो, टी या सिल्ड कलिकायन। टी या सिल्ड
कलिकायन। क्या है? टी और शील्ड कलिकायन। अब देखो टी या शील्ड कलिकायन के रूप में किस रूप से करते हैं? जिससे मान लो कोई भी पादप है, किस रूप से करेंगे? जैसे मान लो ये हमारा पादप का मूल वृंत, इसमें किसी भी कोई शंकु डाली का प्रयोग नहीं करते, दूसरी शाखा का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरी शाखा के ऊपर नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? मूल वृंत। ये तो है मूल वृंत। अब इसके ऊपर क्या किया? जैसे मान लो मूल वृंत है, मूल वृंत के ऊपर टी या शील्ड कलिकायन है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं? इसके तने के ऊपर लगभग 2.5 से 4.5 या 5 सेमी आकार का टी आकार का कट लगाते हैं। 5 सेमी के टी आकार का कट लगाते हैं। अब टी आकार का कट लगा लिया, अरे इसको ऊपरी भाग को हमने यहाँ से काट दिया, ये मान लो जो सब ये वैसा रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारे को दूसरे आकार की, जो मान लो ये कलिकायन है, ये शाखा है, इसको इस प्रकार से पेंसिल रूपा बना करके ये क्या हो जाएगी? कलिका। इसको लाया हमने इसके ऊपर इस रूप में लगा दिया, इसको इस रूप में यहाँ पे स्थापित कर दिया, और फिर इसको तुरंत में क्या कर दिया? पुनः बांध करके अच्छी तरह से बांध देते हैं और इसको समय समय पर गीला करते रहते हैं। अब क्या होगा? जैसे ही मान लो इससे जड़ें विकसित होगी, वही 4 से 6 सप्ताह के अंदर क्या हो जाती है? जड़ें विकसित आ जाती है। तो इससे क्या हो जाती है? नया पादप विकसित हो जाता है, नया पादप विकसित हो जाता है। टी, इसमें कर लो टी कलिकायन, शील्ड कलिकायन, एच कलिकायन, आई कलिकायन, एच या आई कलिकायन। लिख लिया? वो डायग्राम तो हो गया टी का। सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग आता है ये पादप, मूल वृंत ये है। मूल वृंत के ऊपर अगर इस रूप में कट लगाया जाए, एच के रूप में कट लगाया जाए, और ये जो शाखा है इसको लगा करके यहाँ पे स्थापित कर दिया जाए, तो इसके ऊपर रोपण करके पुनः इसको क्या कर देंगे? बांधने पर क्या हो जाता है? एच कलिकायन। आई कलिकायन, अगर एच सीधा आ रहा है और इसमें अगर मान लो कट कैसा लगा हुआ है? इस रूप में कट लगा हुआ है, और इस कलिकायन को, ये जो कलिकायन शाखा है, इसको यहाँ पे ला करके बांध देंगे, लगा करके इसको इस रूप में बांधेंगे, तो कौन सी जाएगी? एच और आई कलिकायन। आकार कट का आकार सभी में 2.5 से 3.5 या 5 सेंटीमीटर तक होते हैं। - 2.5 से 3.5 सेमी आकार का कट लगाया जाता है, जिसे शील्ड कलिकायन या टी कलिकायन या एच कलिकायन कहा जाता है। तो ये सभी डायग्राम बना लो, टी शील्ड कलिकायन, एच या आई कलिकायन। फटाफट लिखो इसको और ये डायग्राम बनाओ ताकि इसके बारे में फिर से लगाएं। और ये किस में की जाती है? बेर, मौसमी, आलू बुखारा, बेर, मौसम्बी, आलू बुखारा, आड़ू और हाइब्रिड गुलाब इत्यादि, इनको भी लिखो।
कर लिया। लिखो बेटा इसमें, इस कलिकायन विधि में मूल वृंत पर अंग्रेजी के टी आकार का 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर 2.5 से 3.5 सेमी आकार का एक समांतर कट ढलान देकर छाल को ढीला किया जाता है। तथा इस सिल्ड कलिकायन पर, इस सिल्ड आकार की छाल पर संकुर कलिकायन या संकुर कलिका रोपित करके या प्रवेश करके पॉलीथीन से अच्छी तरह बांध देते हैं। तथा बांधते समय यह ध्यान रखा जाता है कि बांधते समय यह ध्यान रखें कि नए कलिकायन के ऊपर नए पत्तों का विकास या नए परहों का विकास, कलिकायन के ऊपर नए पत्तों या परहों का विकास आगे विकसित होता है जब, अगली लाइन से लिखूं, जब यही समांतर कट अंग्रेजी के H व I अक्षर के अनुसार, अंग्रेजी के H व I अक्षर के अनुसार, अंग्रेजी के H व I अक्षर के अनुसार लगाया जाए तो H व I कलिकायन तथा उल्टे टी आकार में लगाया जाए तो उल्टा टी कलिकायन कहलाता है। उल्टा टी आकार में लगाया जाए तो उल्टा टी कलिकायन कहलाता है। समझ गए? अगर ये H आकार का लगाया जाए, T आकार का लगाया जाए या I आकार का लगाया जाए तो कौन सी कलिकायन? जैसा नाम वैसा कलिकायन। अब आ जाओ अगले के ऊपर, पेबंद कलिकायन।
कौन सी कलिकाएं? पेबंद कलिकाएं। पेबंद कलिकाएं। अब देखो पेबंद कलिकाएं की किस किस्म जाती है? पेबंद कलिकाएं किस किस्म में की जाती है? पेबंद कलिकाएं, अब देखो पेबंद कलिकाएं में कि मूल वृंत के ऊपर, जैसे मान लो ये पादप का मूल वृंत है, ये क्या हो गया? पादप का मूल वृंत, और इसके ऊपर 20 से 25 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कितनी है? 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यह आकार कितना रहेगा? 2.5 से 3 सेंटीमीटर आकार का आयताकार कट निकाल करके हमने आयताकार कट निकाला और उसके मध्य से छिद्र किया और उसमें ला करके क्या कर दिया गया? उसमें शंकु डाली को प्रवेश कराया, शंकु डाली को ला करके जैसे ही उसमें से छिद्र बनाया, छिद्र बना करके उसमें डाल करके पुनः ला करके यहाँ पे फिर से बांध देंगे, तो वो कौन सी कलिकाएं कहलाएगी? पेबंद कलिकाएं कहलाती है। तो लिखो बेटा इसमें, इसे पेबंद या पेच बडिंग भी कहा जाता है। पेच बडिंग, तो लिखो बेटा इसमें पेच बडिंग, लिखो पेच बडिंग मूल वृंत पर, पेच बडिंग कलिकाएं में मूल वृंत पर भूमि से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, भूमि से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2.5 से 3 सेमी आयताकार, 2.5 से 3 सेमी आयताकार, 2.5 से 3 सेमी आयताकार कट लगाकर, 2.5 से 3 सेमी आयताकार कट लगाकर उस आयताकार छाल को निकालकर, उस आयताकार छाल को निकालकर उसी आयताकार छाल के आकार की कलिकाएं लेकर, उसी आयताकार छाल की कलिकाएं को लेकर, उसी आयताकार छाल की कलिका को लेकर, कलिकाएं छाल की कलिका को लेकर कलिका को लेकर पुनः उस कट में, पुनः उस कट में, पुनः उस कट में रोपित करके बांध दिया जाता है, पुनः उस कट में रोपित करके बांध दिया जाता है। पुनः उस कट में रोपित करके बांध दिया जाता है। यह विधि आंवला व अखरोट में, यह विधि आंवला व अखरोट में अपनाई जाती है, आंवला व अखरोट में अपनाई जाती है। यह विधि आंवला व अखरोट में अपनाई जाती है। यह विधि आंवला व अखरोट में
अपनाई जाती है अखरोट में अपनाई जाती है। हो गया, ये हो गया पेबंद या पेज कलिकाएं। नेक्स्ट लिखो तीसरी फोर कट। फोर कट कलिकाएं, सिर्फ इतना सा फर्क है, हम तो इसी में भी जाती है नहीं कि ये फोर कट के अंदर कि हमने कट कैसा लगाया था, जैसे मान लो ये पादप है और उसमें हमने आयताकार कट लगाया था। इसके अंदर क्या हो जाएगा, लंबा ऊंचाई तो वही 20 से 25 सेंटीमीटर, और इसमें तो चारों तरफ लगा रखे थे कट, और इसमें कैसा 3 आकार का कट लगा करके जैसे दूसरी कलिका लेकर के उसको किसमें रोपित कर देंगे, यहाँ पे रोपित करने के बाद में उसको पुनः इस रूप से बांध दिया जाता है। तो लिखो बेटा इसमें फोर कट कलिकाएं में लिखो जब मूल वृंत पर बीस से 25 सेमी आकार का ऊंचाई पर, जब मूल वृंत पर 20 से 25 सेमी ऊंचाई पर 2.5 से 3 सेमी आकार का 2.5 से 3 सेमी आकार का 3 ओर से कट लगा करके, इसमें चारों तरफ से नहीं काटना है, 3 ओर से कट लगा करके उस कट की छाल को ऊपर उठाने के बाद उसमें कलिकाएं रोपित करके, उसमें कलिकाएं का रोपण करके, उसमें कलिकाएं का रोपण करके पुनः कलिकाएं का रोपण करके पुनः बांध दिया जाता है, पुनः रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। इस प्रकार के कट को फोर कट कलिकाएं कहा जाता है। इस प्रकार के कट को फोर कट कलिकाएं कहा जाता है। फोर कट कलिकाएं कहा जाता है। फोर कट कलिकाएं कहा जाता है। ये भी आंवला और अखरोट में अपनाई जाती है। आंवला और अखरोट में अपनाई जाती है। हो गया। फोर कट कलिकाएं कहा जाता है। अब देखो, लिख लिया, डायग्राम बना लिया क्या? डायग्राम बना दो ये फटाफट। 3 तरफ से कट लगाया जाता है। इसमें ये जो कट का आकार है उसको बाहर की तरफ से इस प्रकार से कर लेना। इधर से पूरा नहीं काटते, 3 आकार से काटा जाता है। तो कर दो उसको फटाफट।
हो गया। अब देखो नेक्स्ट है छल्ला कलिकायन। नेक्स्ट कौन सी है 4 नंबर पे? छल्ला कलिकायन। छल्ला कलिकायन, अब देखो छल्ला कलिकायन का भाग क्या है, इसका पहले किस किस में अपनाई जाती है? सिनकोना, सहतूत और बेर इत्यादि में। सिनकोना, सहतूत और बेर में तो ये अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है देखो कि जैसे पादप का ये है मूल व्रंथ, इसका ऊपरी सिरा है, इस सिरे के ऊपर से छल्ले के रूप में, मतलब कि 2.5 से 3 सेमी आकार का गोलाकार छाल उतारी जाती है। 3 सेमी आकार की गोलाकार छाल उतारेंगे तो इसको इस प्रकार से काट देंगे हम, यानी कि जैसे मान लो ये पादप है, इस रूप में छाल हो जाएगी पूरी की पूरी, उतार के यहाँ पे रखेंगे तो पूरी छाल हो जाएगी, है नहीं? तो ये क्या हो जाएगा छल्ला, या फिर इसको रिंग कलिकायन भी कहा जाता है। रिंग कलिकायन मतलब रिंग के आकार की कलिकायन होती है। अब इसको इस रूप से उतार लेंगे और पुनः उसमें क्या कर देते हैं कि कलिकायन को पसाया और इस छल्ले को वापस यहाँ पे ला करके उसको बांध दिया जाता है और कलिकायन होगी उसमें इस आकार की, पेंसिल नुमा आकार की कलिकायन उसमें रोपित किया जाती है। तो लिखो बेटा इसमें देखो बेटा, लिखो इसमें एक बार पहले मूल व्रंथ के ऊपरी भाग के, मूल व्रंथ के ऊपरी भाग के कटे हुए सिरे से, कटे हुए सिरे से 2.5 सेमी नीचे तक छाल उतार करके, 2.5 सेमी नीचे तक छाल उतार करके एक वलय बना ली जाती है, एक वलय या रिंग बना दी जाती है। अब वलय के बराबर व्यास की, अब वलय के बराबर व्यास की, वलय के बराबर व्यास की, वलय के बराबर व्यास की कलिका निकालकर, कलिका निकालकर इस वलय में पहना दी जाती है। इस वलय में पहना दी जाती है, इस वलय में पहना दी जाती है। यह कलिकायन, कलिकायन की यह विधि, कलिकायन की यह विधि सिनकोना, कलिकायन की यह विधि सिनकोना, सहतूत व बेर में अपनाई जाती है, वह बेर में अपनाई जाती है। अगली लाइन में लिखो, जब जब मूल व्रंथ के चारों ओर, मूल व्रंथ के चारों ओर के घेरे को, मूल व्रंथ के चारों ओर के घेरे की छाल को, घेरे की छाल को हटाकर
घेरे की छाल को हटाकर कलिका ट्यूब के रूप में निकालकर, कलिका ट्यूब के रूप में निकालकर, ट्यूब के रूप में निकालकर मूल वृंत पर बांध देते हैं, वलय के रूप में बांध देते हैं। इसमें वलय न होकर कटान होता है, इसमें वलय न होकर कटान होता है। जैसे मान लो कि इसको पूरी की पूरा हटा करके यहाँ पे क्या कर दिया, कलिकाएं बांध दी जाती है नी, तो छल्ला, और ये क्या हो जाएगी, इसके रूप में होती है, तो इसके रूप में लेकर के ये कलिकाएं हो जाएगी। ऐसी ही कलिकाएं को वापस इसमें ला करके ये कैल्शियम कलिकाएं लगाई जाती है नी, तो फ्लूइड कलिकाएं, फ्लूइड कलिकाएं, फ्लूइड कलिकाएं इसमें वलय न होकर कटान होता है, तो फ्लूइड कलिकाएं कहलाती है, फ्लूइड कलिकाएं कहलाती है। डायग्राम बनाओ फटाफट, फ्लूइड कलिकाएं कहलाती है, जल्दी करो डायग्राम में। बना लिया। अब देखो नेक्स्ट है इसकी 5 नंबर पे चिप कलिकाएं। हो गया, आगे देखो चिप कलिकाएं। चिप कलिकाएं किस में अपनाई जाती है? अंगूर में। अब देखो इसमें किया क्या जाता है, जैसे मान लो ये मूल वृंत है, मूल वृंत पर 1 फीट, कितनी 1 फीट ऊंचाई पर 3.5 से 5 सेमी ऊंचाई पर एक खांच तैयार की जाती है। जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर 3.5 से 5 सेमी आकार की एक खांच तैयार की जाती है। अब ये खांच तैयार करने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर मूल वृंत को खांच तैयार की जाती है और दूसरी जो कलिका होती है उसको छाल सहित, छाल नहीं उतारी जाती है, कौन सी है कलिका, कैसी है, छाल सहित
छाल सहित कलिकाएं को क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर इस आकार में लगा करके उसको बांध दिया जाता है। चिप कलिकाएं बांध दी जाती है। तो लिखो बेटा, एक फीट ऊंचाई के ऊपर इस आकार से हमने कट लगाया और इसके ऊपर इस रूप में हमने ये कलिका बांध ली और ये इस प्रकार से निकल जाएगा प्रवर्ध बाहर की तरफ। तो क्या कहलाता है, चिप कलिकाएं। तो लिखो बेटा, इसमें मूल वृंत पर जमीन से एक फीट ऊंचाई पर, जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर 3.5 से 5 सेमी आकार का 3.5 से 5 सेमी आकार की छाल उतार कर लंबाई की 5 सेमी लंबाई की छाल उतार कर एक खांच तैयार की जाती है, एक खांच तैयार की जाती है तथा इस खांच में सांकुर डाली की लकड़ी को छाल सहित इसी आकार के कट में लगाकर बांध दिया जाता है, लगाकर बांध दिया जाता है। प्रवर्धन की यह विधि अंगूर में अपनाई जाती है। प्रवर्धन की यह विधि अंगूर में अपनाई जाती है, अंगूर में अपनाई जाती है। अंगूर में अपनाई जाती है। ये डायग्राम बनाओ फटाफट, जल्दी से करो। प्रवर्धन की यह विधि अंगूर में अपनाई जाती है। यह विधि अंगूर में अपनाई जाती है। फटाफट बना लो डायग्राम, फिर आगे की स्टार्ट करें। अब देखो, छठवीं है शिखर रोपण। बना लिया होगा डायग्राम।
इसमें क्या होता है बेटा, शिकर उपरोपण में किस किस में की जाती है? आम, आंवला, अमरूद और नींबू वर्गीय पौधे। आम, आंवला, अमरूद और नींबू वर्गीय पौधे। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये पादप है, शिकर रोपण, शिकर का मतलब क्या होता है? शीर्ष भाग। अब इसके शीर्ष भाग को यहाँ से हटाया हुआ है, या मान लो कि जो पड़ा हुआ पादप है उसको काट लिया और वो उसका जीर्णोद्वार, मतलब कि पुराने पादप का जीर्णोद्वार करने के लिए, ये भी लिख लेना। अब इसके शीर्ष भाग के ऊपर हमने इस आकार का कट लगा दिया, वी आकार के रूप में लगा करके चारों तरफ इसमें कलिकाएं बो दिया। शिकर रोपण का मतलब होता है यानी कि एक पादप के शीर्ष भाग के ऊपर जीर्णोद्वार या परत पड़े पादप को, बीजू पादप को, उसको नया तैयार कर दिया जाता है, उसके ऊपर कलिकाएं का रोपण कर दिया जाता है। तो लिखो बेटा इसमें, पुराने या बीजू वृक्ष के निम्न श्रेणी के, ऐसा लिखो, बीजू या पुराने निम्न श्रेणी के वृक्ष को, बीजू या पुराने निम्न श्रेणी के वृक्ष को कलिकायन के द्वारा, कलिकायन के द्वारा इच्छित किस्मों में परिवर्तन करना, इच्छित किस्मों में परिवर्तित करने की क्रिया, इच्छित किस्मों में परिवर्तन करने की क्रिया शिकर रोपण, शिकर रोपण या टॉप वर्किंग, टॉप वर्किंग या टॉप वर्किंग टॉप वर्किंग कहलाती है। यह विधि, इस विधि में मूल वृंत के शीर्ष भाग पर, इस विधि में मूल वृंत के शीर्ष भाग के ऊपर, मूल वृंत के शीर्ष भाग के ऊपर वी आकार के कट लगाकर, वी आकार का कट लगाकर कलिका का रोपण किया जाता है, कलिका का रोपण किया जाता है, कलिका का रोपण किया जाता है। कलिका का रोपण किया जाता है। यह आम, आंवला, सेब और नींबू वर्गीय, अमरूद और नींबू वर्गीय फलों में, आम, आंवला, सेब, अमरूद व नींबू वर्गीय फलों में, नींबू वर्गीय फलों में अपनाई जाने वाली कलिकायन विधि है, अपनाई जाने वाली कलिकायन विधि है। अपनाई जाने वाली कलिकायन विधि है। अपनाई जाने वाली कलिकायन विधि है। और ये डायग्राम बनाओ फटाफट बेटा।
बना लिया। ये लाइन लिख ली कि पुराने पादपों का जीर्णोद्धार करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। पुराने पादपों का जीर्णोद्धार करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। पुराने पादपों का जीर्णोद्धार करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। अब देखो आगे लिखो अगली लाइन में, जब पुराने पौधे को शाखा विहीन किए बिना शाखा विहीन किए बिना शाखाओं के पार्श्व से अधिक संख्या में उपरोपण या कलिकायन कर इच्छित किस्मों में परिवर्तित क्रिया अपनाई जाती है तो उसे फ्रेम वर्किंग कहा जाता है। जैसे मान लो फ्रेम वर्किंग क्या है, देखो एक बार, जैसे मान लो ये पादप है और इसकी ये शाखाएं निकली हुई है। अब इसके पार्श्व भाग मतलब पीछे से यहाँ पे हमने कट कर लिया, यहाँ पे कट करके इस रूप में कलिका लगा दी। तो इस रूप में अगर मान लो कोई कलिका लगाई है और वहाँ से पादपों को नया विकसित किया जा रहा है, जैसे पादप विकसित होगा काट करके अलग कर देंगे। तो ऐसे पादपों में अगर कलिकाएं की जाती है तो वो कौन सी कहलाती है? फ्रेम का मतलब होता है चारों तरफ या बाहरी आवरण। बाहरी आवरण क्या होगा? पादप की बाहरी आवरण क्या होता है? शाखा। तो शाखाओं के ऊपर अगर कलिकाएं की जाती है तो वो कौन सी कहलाती है? फ्रेम वर्किंग कहलाती है। ये थी बेटा अपनी बडिंग या कलिकाएं। अब आती है अपने आगे लिखो इसी में, जब किसी पौधे पर, नोट लगाए लिखना, जब किसी पौधे पर एक ही प्रकार की कलिकाएं या रोपण की क्रिया, लगातार 2 बार की जाती है, तो इसको दोहरा रोपण कहा जाता है। यह साधारणतया तभी करते हैं जब मूल व्रंत तथा शाखा के बीच
मिलने की असमर्थता को दूर करना हो, मिलने की असमर्थता को, मिलने की असमर्थता को दूर करना हो, असमर्थता को दूर करना हो, तब दोहरारोपण, तब दोहरारोपण किया जाता है, तब किया जाता है, तब दोहरारोपण किया जाता है। अब आज की इस क्लास में हम वर्डिंग के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली हमने, संपूर्ण पढ़ भी लिया। टी या एच आई ये जो कलिकाएं होती है, जैसा आकार, जैसा जिस आकार का कट लगाते हैं वो उसी का नाम होता है। जैसे टी आकार का कट लगाएंगे तो टी, उल्टा है तो टी कलिकाएं, उल्टा है तो उल्टा टी। एच आकार का कट लगाएंगे तो एच, आई आकार का कट लगाते हैं तो आई कलिकाएं। फिर आते हैं पेबंद कलिकाएं, पेज के रूप में कट को निकालना फिर वापस उसमें स्थापित कर देना, पेबंद। अगर मान लो चारों तरफ से आयताकार रूप में निकाली हमने तो पेबंद कहलाएगी, और अगर मान लो तीन ओर से कट करके छाल को ऊपर उठाकर बाद में कलिकाएं लगाए और वापस उसको बांध दिया तो फोर कट, तीन ओर से कट लगाने पर फोर कट कलिकाएं। छल्ला, चारों तरफ से अगर मान लो कि छल्ले के रूप में हमने कलिका लगाई है तो छल्ला कलिकाएं या रिंग कलिकाएं। अगर मान लो उसको पुनः एक जगह से कट किया और पुनः वापस उसको पुनः वापस स्थापित कर दिया तो फ्लूइड कलिकाएं कहलाती है। चिप कलिकाएं, चिप के आकार की कट कलिकाएं लगाने, शीर्ष भाग के ऊपर कट किया, कट के रूप में चिप के आकार की कलिकाएं या चौकोर आकार की जैसा कट करते हैं वैसे उसकी कलिकाएं ला करके उसमें लगा देते हैं तो वो कौन सी कहलाएगी, चिप कलिकाएं। शिखर रोपण, शीर्ष भाग के ऊपर, ये जो शीर्ष रोपण है इसके ऊपर। अब ऊपर आता है फ्रेम वर्किंग, फ्रेम वर्किंग का मतलब होता है ये, और दोहरारोपण होता है जैसे मान लो कि इसके फ्रेम वर्किंग के मतलब कि चारों तरफ की कलिकाएं या शाखाओं के पार्श्व भाग के ऊपर जो रोपण किया जाता है वो फ्रेम वर्किंग कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, इसकी एक विधि बची है टिश्यू कल्चर। कौन सा बेटा, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। अब इसके बारे में एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि बार बार इन चीज़ों को पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहने से क्या होगा यानी कि आपकी ये जो कलिकाएं है ये प्रैक्टिकल बेस के ऊपर भी है। ये जो लेसन है इसको हमने स्लो इस रूप में लिया है, हर चीज़ को समझा करके इस रूप में चल रहे हैं क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल का भी कंप्लीट आ रहा है। इसमें आपके जो भी कलिकाएं होती है, हॉर्टिकल्चर का जो प्रैक्टिकल होता है वो लगभग ये ही कंप्लीट होता है, इसी के अंदर ज़्यादातर पार्ट आता है कंप्लीट करने का। तो आगे की कलिकाएं के अंदर आगे का जो पार्ट है उसी में हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर आता है कि जैसे मान लो कोई भी पादप का एक भाग ले लिया और उससे संपूर्ण पादप का विकास करना या सेल्स ऑर्गन्स का के द्वारा विकास करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।